नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर। कैसे हैं आप सब लोग किसान साथियों। अभी केवल 2 ही दिन हुए हैं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी इस ड्रम की। इस ड्रम में भी मैंने वेस्ट डिकम्पोजर ही बनाया है। सिर्फ 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डाला और बाकी का जो है पानी और गुड़ वही अपनी व्यवस्था। और ये देखिए, केवल 2 दिन, तीसरा दिन है आज। 3 दिन में ही बिना डंडा घुमाए आज ही मैं इसको देखने के लिए आया। ये मुझे बिल्कुल तैयार लग रहा और 2 दिन में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा बन के। और अभी आप देख रहे होंगे मौसम में भी कितनी ठंडी आ चुकी है। तो इससे ये सिद्ध हो गया किसान साथियों, जो नया वेस्ट डिकम्पोजर ये आया है, ये पहले वाले वेस्ट डिकम्पोजर से वाकई में ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब आज की जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, ये वीडियो इतनी खास है किसान साथियों, इतनी खास है कि आप इस वीडियो के जरिए अपनी खेती 100+ गन्ना हर खेत कैसे कर सकते हैं। और ये मैं गारंटी ले रहा, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल कर गया ना तो आप मेरा कान पकड़ लेना आगे। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। ये एक्सपेरिमेंट अगर फेल कर गया और आपका 100 से कम गन्ना निकल गया, एवरेज पूरा का पूरा, जो अगर आपने ये प्रैक्टिकल कर दिया तो आप मुझे बताइएगा, मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज़ का। किसान साथियों, बहुत सारे किसान मुझे फ़ोन करते हैं। कल भी मेरे पास फ़ोन आया, नाम नहीं बताऊंगा मैं। बोले मनोज भाई 125 गन्ना नहीं निकलता, किसी किसी का निकलता है ये वो। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे, किसी किसी का निकलता है। ये गन्ने की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। किसान साथियों, 0238 जो ये अब थोड़ा रिजेक्ट की तरफ चल दिया, ये ऐसा गन्ना था 2 किलो तो ये आम होता था, आम बिल्कुल। लेकिन हम ही अगर इसको पैदा नहीं कर पाए तो ये हमारी कमी है। मैं अपने बताऊं, हर खेत मेरा 100+ निकलता था, लेकिन धीरे 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 केवल हमने ध्यान नहीं दिया, ज़मीन खराब होती चली गई और ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड और दवाइयाँ और खाद हम इसमें डालते चले गए, तो एवरेज हमारा कम होता आ गया। लेकिन आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन संभाल के रखी, उनकी उसकी जान उसकी ताकत बरकरार रखी, और आज भी वो 100 तो छोड़िए, मैं 150 क्विंटल का दावा करता हूँ किसान साथियों। कल ही मेरे पास एक वीडियो आई, मैं डालूंगा नहीं, मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा उनकी जाके। आप विश्वास नहीं करोगे, आज की डेट में ऐसा गन्ना मैंने किसी का नहीं देखा। गन्ने की इतनी मोटाई है, हाइट आपको बता दूं तो आप आश्चर्य मान जाओगे, 20 फुट से ऊपर गन्ना है आज भी 0238। और मोटाई उसकी आप देख, मतलब कहने का ये है 150 और 125 के बीच में गन्ना निकलेगा। और ट्रंच विधि में गन्ना लगा रखा। तो किसान साथियों, अब हम अपनी वीडियो पे आते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे किसान कहते हैं कि कैसे निकलेगा, इस प्रैक्टिकल से निकलेगा। इस प्रैक्टिकल को भी छोड़िए, मैं आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं। हम देख रहे हैं ऊपर, ऊपर नहीं देखना किसान साथियों, ज़मीन पे देखो। जब वो उस ज़मीन को हम मजबूत कर देंगे, मैं आपको लिख के दे रहा, आप 28 इंच पे बो, आप 2 आँख का गन्ना बो, आप 3 आँख का बो, थोड़ी सी देख रेख में ही सारा एवरेज आपका 100 से ऊपर निकलेगा। लेकिन जिस चीज़ में से गन्ना निकल के आ रहा उसे देखो ना, उसकी क्या हालत है। मैं आपको बताऊं, आप अपने ज़मीन का पीएच वैल्यू चेक करवा के देख लो। मैं लिख के दे रहा, किसी का भी 2 से ऊपर नहीं पानेगा, होना चाहिए 6, पारा 2 भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा, 1 है। तो समस्या कहाँ है? उस समस्या, उस बीमारी की दवाई दोगे तभी तो इलाज हो पाएगा। अब बीमारी है हमारी कुछ, और इलाज क्या कर रहे हैं हम, स्प्रे। नहीं बनने की बात। तो किसान साथियों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये सोचा समझा किया हुआ प्रैक्टिकल है किसानों द्वारा, और मैं भी इसको कर रहा। और जो है किसान साथियों, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 21 दिन, 1 महीने में आपकी फसल, जिस फसल में आप ये प्रैक्टिकल कर दोगे, 1 महीना भी मैं ज़्यादा कह रहा, 21 दिन में अगर आपकी फसल बिल्कुल ना पलट गया खेत, तो आप कहना दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बनाएं, दुनिया का। ये इतनी पावरफुल चीज़ है किसान साथियों, डीकम्पोजर। केवल इसी से ही खेती कर रहे हैं जैविक किसान, बहुत सारे किसान जो सफल किसान है बागवानी की, और वैसी भी बहुत, बिल्कुल इसी से ही कर रहे हैं। केवल ये और थोड़ा बहुत जीवामृत चलाते हैं और अपना गोबर की खाद, जिनके पास प्रचुर मात्रा में है, वो इसी से खेती कर रहे हैं सिर्फ। और हो रही, और बढ़िया हो रही, रासायनिक वालों से बढ़िया हो रही, इसमें कोई शक नहीं, कोई दोरा नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है और मेरा कहना यह है, जो भी इसकी शुरुआत करे वो रासायनिक ना छोड़े, तो आधा कर दे बिल्कुल।
पहली बार में ही आधा कर दो। अगर आप 2 धड़ी लगा रहे 1 धड़ी लगाओ, वही चीज़ आपका वही रिजल्ट निकलेगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ उससे ज़्यादा निकलेगा गन्ना, पत्तियाँ चौड़ी होंगी, कलर आओगा। अब अपनी वीडियो पे आते हैं, खैर बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। किसान साथियों, दुनिया का शक्तिशाली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाए डीकम्पोजर के साथ। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा दी थी। वैसे तो ये है सागरिका। किसान साथियों, इससे लगभग हमारे सारे ही किसान जो है वाकिफ़ हैं। इसकी मैं थोड़ी सी ख़ास बात ये बता दूँ, ये है क्या। ये वैसे तो स्प्रे के लिए आती है, लेकिन मैंने आज तक इसका स्प्रे नहीं करा। मैं इसको हमेशा ही खेत में डालता हूँ और इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं किसान साथियों, आप यकीन नहीं करने के। जितना ग्रैनुअल फॉर्म यानी कि जो दानेदार आता है हमारा, वो रिजल्ट देता है, उससे ज़्यादा रिजल्ट ये देती है। मैं इसको पानी में चलाता हूँ ड्रिप के द्वारा हमेशा ही, और ये 1 सीसी मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है। लेकिन इससे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाएं, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही है। और आप भी जानते होंगे कि पीने वाली दवाई कोई भी हो, लिक्विड चीज़ कोई भी हो, जूस कोई भी हो, वो जब शरीर में जाता है तो एकदम असर करता है दवाइयों से ज़्यादा। इसी तरह के ये है, इसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। क्योंकि ये इंडियन है इसीलिए आपको ये सस्ता मिल रहा, नहीं तो इसी की टक्कर का एक आता है, मैं अभी नाम भूल गया उसका, वो इससे डबल रेट में है। अभी नाम याद आ जाएगा, बताता हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। वो इससे डबल रेट में आता है। इसमें क्या है, साइटोकैनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं। कोई पत्तियों को बढ़ाता है, कोई बढ़वार पे काम करता है, कोई किसी चीज़ पे, इसमें सारे हैं। इसमें NPK, इसमें यूरिया, पोटाश, मैग्नीज, सल्फर, लोहा, 32 से ज़्यादा तत्व इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जैविक चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। अब इसके साथ हम दुनिया का सबसे ताकतवर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे बनाएं। किसान साथियों, आपने और भी वीडियो देखी होगी डीकम्पोजर की। बहुत सारे किसान कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप जैविक खेती करते हैं तो कैसे बनाएं। इसमें आप दाल डाल लो, अलग अलग प्रकार की 1-1 किलो दाल डाल दो, आधी किलो बेसन डाल दो। इसमें तत्व लेने के लिए बहुत सारे, लोहा लेने के लिए इसमें पत्थर लोहा डाल दो, थोड़ा सा मैग्नीज लेने के लिए मैग्नीज, तांबा डाल दो। इस तरीके की बातें आपने बहुत सुनी होगी और वो सच भी है, क्योंकि इसमें ये डीकम्पोजर है। इसके अंदर ऐसे तत्व है जो आप लोहा भी डाल दोगे उसको, उसमें से भी वो तत्व खींच लेता है लोहे के। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में डाल लोगे तो ये उसकी मल्टीपल करता है। कैसे, मान लीजिए आपने पहले दिन इसमें डीकम्पोजर बनाने के लिए आपने गुड़ और 1 लीटर वो डाला डीकम्पोजर का घोल जो मैंने इसमें डाला हुआ है, और आपने ये इसमें सागरिका डाल दी 1 लीटर। तो किसान साथियों, होगा क्या, जैसे ही ये 6 दिन में हमारा बन के तैयार होगा, तो ये आपको मैं विश्वास दिला रहा कि ये 1 लीटर आपका 200 लीटर सागरिका के साथ बन के तैयार होगा। और ये 200 लीटर सागरिका ही होगी। यानी कि अगर आप इस 200 लीटर घोल को अपने खेत में चलाते हैं तो आपने 200 लीटर सागरिका अपने खेत में चला दी। और ये जैविक चीज़ है, ये कितनी भी आप अपने खेत में डाल लो, जितना डाल लोगे उतना ही फ़ायदा ही देगी। और मैं आपको लिख के दे रहा कि दुनिया में इससे ज़बरदस्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं बन पाएगा अगर आप इस तरीके से। अभी मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, मैंने इसका ढक्कन निकाल लिया, ऊपर से जो इसकी ये बंद थी शीशी वो भी खोल ली। अब मैं इसको इसमें डाल रहा हूँ। किसान साथियों, ना तो ये इसके बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि ये जैविक चीज़ है, और जो बैक्टीरिया इसके अंदर है वो इसको खा पी के ही बड़े होंगे। जिस प्रकार वो गुड़ खाते हैं, ये जो गुड़ हम डालते हैं ये उनका भोजन है, और ये सागरिका को भी मल्टीपल अपने साथ ही करेंगे। और ये हमारा जो 200 लीटर का घोल तैयार होगा वो सागरिका का घोल होगा। और इससे तकड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और उसको ये मल्टीपल करेगा। अब जिस तरीके से खुद मल्टीपल होता है उसी तरीके से ये इस जैविक सागरिका को भी मल्टीपल करेगा। और जब आप इसको अपने खेत में चलाओगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा किसान भाइयों, जैसा किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से नहीं मिल सकता। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बात बताई होगी कि 1 धड़ी डाई DAP और 1 धड़ी MOP और 1 धड़ी यूरिया से खेती कैसे कर सकते हैं रासायनिक किसान साथियों। वो भी यही तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में हम कैसे कर सकते हैं। आप इसी में 1 धड़ी डाई डाल दो, 1 धड़ी MOP डाल दो, 1 धड़ी यूरिया डाल दो। यूरिया मत डाल लो क्योंकि
यूरिया आप पानी पे भी दे सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है यूरिया इसमें डालने की। वो दोनों चीज़ डाल दो और वो एक हफ्ते में ही इसके साथ बिल्कुल मल्टीपल होगी, वो तैयार हो जाएगी। जो बैक्टीरिया हमारे उनको खा के तैयार होंगे उनमें वो सारी पावर होगी और वो एक धड़ी आपकी 50 धड़ी के बराबर काम करेगी। यकीन ना है तो आप डाल के देख लेना। इस तरीके से आप बिल्कुल थोड़े से खाद के साथ ही अपनी रासायनिक खेती कर सकते हैं। ना आप इस हटेटे में बढ़ो कि जीवामृत बनाओ, ना आप इसमें बढ़ो कि इसमें दालें डाल लो बहुत सारी, इसमें बेसन डाल लो, इसमें कीड़े पड़ गए, इसमें ये हो गया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े थोड़े जो मार्केट में प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जैविक, वो सारे के सारे लाओ और उनको मल्टीपल करो इस डिकम्पोजर के साथ। थोड़ा लाओ और ज़्यादा रिजल्ट पाओ। किसान साथियों, ये हमारी सागरिका जो हमने इसमें डाल ली, अब ये हमारी 200 लीटर सागरिका बन के तैयार हो जाएगी 7-8 दिन में। और इसको जब हम खेत में चलाएंगे आपको 200 लीटर का ही रिजल्ट देगी ये। इसी तरीके से आप डाई भी डाल सकते हैं, इसी तरीके से आप MOP भी डाल सकते हैं और एक एक धड़ी में ही आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आपको पूरा कट्टा फेंकने पे भी नहीं मिलते। वो क्यों? वो इसलिए कि जब हम कोई भी दानेदार चीज़ डालते हैं वो एक जगह पड़ी रहती है निश्चल अवस्था में, हमारी ज़मीन को ख़राब करती है। डाई 70% बेकार जाती है, केवल 40% 60% बेकार जाती है, केवल 40% ही हमारे पौधों को मिल पाती है। अगर हम उसका घोल बना लें इस तरीके से और इसमें डाल के उसको डाल लें तो वो एक धड़ी डाई हमारे 60% जो हमारे पौधों को मिलती है उससे भी ज़्यादा काम करेगी। तो किसान साथियों, दुनिया का सबसे शक्तिशाली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और चाहे कोई की दुकान वाला कुछ भी कहे, आप इसका प्रयोग एक बार करके देख लो। अगर आपको 20 दिन में ऐसे रिजल्ट ना मिले जो किसी भी चीज़ से ना मिले हो तब बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।